उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा और कांग्रेस को कार्यालय की जगह अब कैबिन आवंटित किया गया है। लंबे अरसे से विधानसभा में बसपा और कांग्रेस को बड़ा कमरा आवंटित था, लेकिन नए फैसले के बाद उन्हें अब कार्यालय का बड़ा कमरा छोड़ना होगा। इस फैसले के बाद कांग्रेस और बसपा ने नाराजगी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को अलॉट किए गए बड़े दफ्तर वापस ले लिए गए हैं। अब दोनों ही पार्टियों को छोटे कमरे अलॉट हुए हैं। ये कमरे पार्टियां विधानमंडल में दफ्तर के रूप में इस्तेमाल करती हैं, जिनमें एमएलए और एमएलसी बैठते हैं। विधानमंडल सचिवालय ने ये कदम विधानसभा में दोनों पार्टियों का संख्या बल कम होने के नाते उठाया है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब सबसे बड़े राज्य के विधानमंडल के अंदर उनका बड़ा ऑफिस छिन गया है। यूपी विधानसभा सदस्य नियमावली 1987 की धारा 157(2) कहती है कि ऐसे दल जिनकी सदस्य संख्या 25 या उससे अधिक है, उन्हें सचिवालय की तरफ से कमरा, चपरासी, टेलीफोन आदि उन शर्तों के साथ दिए जा सकते हैं जैसा विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करे। नियमावली के मुताबिक 25 से कम सदस्यों वाले दलों को कक्ष और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार स्पीकर के पास है। विधानमंडल में बसपा और कांग्रेस के कार्यालय लंबे अरसे से आवंटित थे। दोनों दलों के पुराने कार्यालय वापस ले लिए गए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का संख्या बल अधिक होने के कारण उसके कार्यालय को बड़ा कर दिया गया है। निषाद पार्टी और राजा भैया की पार्टी को भी छोटे कमरे अलॉट किए गए हैं और इसको लेकर अब कांग्रेस और बसपा ने नाराजगी भी जताई है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। उनको अपने हार का पूरा अंदेशा है। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का दफ्तर छीना जा रहा है विधानसभा में, उस पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये खिसियाने बिल्ली खंबा नोचने का काम कर रही है। इससे कुछ होगा नहीं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बोरिया बिस्तरा गोल करके दिल्ली का तख्त छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस और बसपा की नाराजगी को बीजेपी बेतुका बता रही है और इस फैसले के लिए नियम का हवाला भी दे रही है। विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, उनको जो कार्यालय आवंटित किए जाते हैं, वो उनकी जो विधायकों की संख्या होती है, जो उनका स्ट्रेंथ होता है, उसी के आधार पर उनको कार्यालय आवंटित किए जाते हैं। जो सत्ता दल होता है उसको सबसे बड़ा कार्यालय आवंटित होता है। उसी के अनुरूप जो अनुपातिक रूप से जो दल जिनकी विधानसभा में जैसी संख्या होती है, उसके अनुरूप कार्यालय आवंटित किया जाता है और ये विशुद्ध रूप से माननीय विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय होता है और जो संसदीय परंपरा है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने सिर्फ एक विधानसभा की सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। स्थिति ये है कि यूपी विधानसभा में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बसपा और कांग्रेस से बड़े दल हो चुके हैं। यही नहीं, राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भी बसपा से बड़ी पार्टी और कांग्रेस के बराबर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।